यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश में एक माहौल गर्म हो चुका है। खासतौर से सवर्ण वर्गों में इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके शिक्षक और अभिभावक भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो। उनमें बहुत बड़ा भेदभाव है। वापस लो। खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन सवर्ण कहाँ जाए शिकायत करने के लिए? दिक्कत समानता का अधिकार जो दे रहे हैं वो समानता का अधिकार है कहाँ? ये दमनकारी नियम है। इससे क्या होगा, हम लोग आपस में एक वैमनस्यता बढ़ेगी। 2% शिकायतों का, और ये शिकायतें आपसे जिससे आप इसका बिल का दुष्परिणाम क्या होगा कि इस तरीके का बिल लाने की आवश्यकता क्या थी। एक सामान्य वर्ग, एक आम आदमी के लिए न्याय पाना आज भी भारत के अंदर बहुत कठिन काम है। किसी ने इस नियम की मांग नहीं करी थी और कहीं से भी, और किस वजह से यूजीसी लाया गया, उसको वापस लेना चाहिए, हर हालत में वापस लेना चाहिए। और इस बिल को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हैशटैग ट्रेंड पर है। अब सवाल ये है कि आखिर सवर्ण समाज को इन नियमों से दिक्कत क्या है जिनका वो विरोध कर रहे हैं। आम आदमी इसको लेकर के क्या सोचता है, चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के देश में एक अलग ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। सवर्ण समाज के लोग इसको सामाजिक विभेदकारी नियम बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे समाज में बंटवारा होगा। जनता आक्रोश में है और सियासत भी इस पर खूब देखने को मिल रही है। और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं, कोशिश करेंगे कि आम आदमी यूजीसी के इन नियमों को लेकर के क्या सोचता है और क्या उसकी राय है। सर, आपका क्या नाम? एडवोकेट आनंद शर्मा। एडवोकेट आदित्य जी, आपसे मैं आनंद जी हमारे साथ है, वकालत किया हुआ है, वकील है। मैं उनसे जानना चाहूंगा, आनंद जी, जो यूजीसी के नियम आए हैं और समता समिति की बात हो रही है कि जो एससी, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के साथ जो भेदभावकारी चीज होती है ये बराबर हो जाएगी इस नियम से, लेकिन सवर्ण समाज इसको विभाजनकारी बता रहा है। क्या इस पर आपकी राय है? जो हमारे बच्चे और ओबीसी सवर्ण समाज के जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिस भी संस्था में पढ़ रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा भेदभाव आ जाएगा। शिक्षा पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, हमारे बच्चों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। क्योंकि नियम ऐसा है कि यदि मेरा बच्चा कुछ भी बोलता है, कुछ भी शिकायत करता है, तो उस पर तुरंत मुकदमा लगने का प्रावधान आ चुका है। तो और इससे जैसे जनरल समाज को अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको भी, क्योंकि इक्विटी की बात हो रही है, इक्विटी की बात चल रही है, तो इसमें जनरल समाज को आखिर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत समानता का अधिकार जो दे रहे हैं वो समानता का अधिकार है कहाँ? कहाँ है, आप बताइए। हम तो सदैव आरक्षण के विरोध में रहे हैं और आरक्षण जो होना चाहिए वो शिक्षा के आधार पे होना चाहिए, ना कि किसी जाति वर्ग उसके मैं खिलाफ हूँ। बिल्कुल, देखिए इनका आलोक जी थे, एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि शिक्षा के आधार पर आरक्षण मिलना ठीक की बात है, लेकिन जातिगत आरक्षण और शिक्षा में मिलना ये स्वीकार्य नहीं है। और समानता समिति की जो बात कह रही है, सवर्ण समाज यही कह रहा है कि इसमें आखिर समानता कहाँ दिखाई दे रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम? नितिन त्रिपाठी। नितिन जी, क्या आप इस यूजीसी के नए नियम को लेकर क्या कहेंगे और क्यों आखिर सवर्ण समाज इसको लेकर के विरोध में है? ये यूजीसी जो आयोग जो आया है, नियम दिया कि छात्रों के लिए दिया गया है, ये दमनकारी नियम है। इसमें नौनिहाल छात्रों का दमन करने का उद्देश्य से उनको ये नियम लेकर के आए हैं। इससे क्या होगा, हम लोग आपस में एक वैमनस्यता बढ़ेगी, आपस में जो प्रेम स्नेह है वो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग जो एक कॉफ़ी को जो है एक टेबल में जो बैठ के पी लेते हैं, उसमें हम लोग दूरी बनाएंगे कि हमें इस वर्ग से दूर रहना है, इस वर्ग से दूर रहना है। और ये नियम समझिए, हम लोग पहले भी इतना झेलते आ रहे हैं, आरक्षण पर झेल करके आ रहे हैं। उसके बाद जिला मंडल कमीशन, उसके बाद जिला उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन, अब ये इतना बड़ा परमाणु बम ले आए हैं। समझिए कि जो है हमारी नस्ल पे ये मट्ठा डालने और जो है तेजाब डालने का काम कर रहे हैं। हम लोग इस बिल के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जब तक जो है सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग उसको जो उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे।
देखिए इन्होंने कहा है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी होगा। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? नवनीत पांडे। नवनीत जी, आप ये बताइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि SC ST PWD को हमेशा शोषित वंचित उनके साथ बदतमीजी की जाती है और आरोप जो है वो हमेशा जनरल कैटेगरी वालों को पर ही लगता है कि जो ऊपर वाला समाज है वो ही नीचे वाले को दबाता रहता है, शोषित करता है, वंचित रखता है। तो अब अगर जनरल कैटेगरी के या सवर्ण समाज के लोगों का करियर खराब होगा, इसमें जो लोग हैं उनका ये कहना है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, जैसे कि अभी आपने मुझसे प्रश्न किया कि सवर्ण समाज के लोग शोषण करते हैं, आप अगर पुराने आंकड़े उठा करके देखिए तो ये आंकड़े निकल करके आए हैं कि आज तक SC ST के जितने मुकदमे हुए हैं उसमें कम से कम 80% मुकदमे जो हैं वो झूठे साबित होते हैं। एक व्यक्ति जो है इस प्रकार के मुकदमे में 20 वर्ष का कारागार काट करके आता है। अब आप ये बताइए कि अगर उस व्यक्ति के ऊपर निर्दोष निकला तो जो दोषी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार ये जो बिल है, इस बिल में देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सवर्ण के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन सवर्ण कहाँ जाए शिकायत करने के लिए, ये प्रावधान नहीं है। कल को मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है अगर वो कॉलेज में टॉप कर रहा है और वो सवर्ण समाज से है और किसी ने द्वेषवश ही जो है उसके खिलाफ केवल एक झूठी शिकायत कर दी तो उस बच्चे का तो पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि ये बिल जो है ये सवर्ण विरोधी बिल है और इस बिल को जो है वापस ले आना चाहिए और इस बिल से पूर्णतया समाज को बांटने का कार्य हो रहा है। आज हमारे और अन्य जातियों के लोगों के बीच में जो है इस बिल की वजह से जो है एक विभाजनकारी जो है विचारधारा जो है पनप रही है, जो कि सरासर जो है सामाजिक एकता को देखते हुए गलत है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि SC ST तो सीधे आरोप लगा देता है, लेकिन जो सवर्ण समाज का व्यक्ति है वो अगर आरोप लगाए तो वो कहाँ जाए, उसकी सुनवाई कहाँ होगी। और सवर्ण समाज इसी को लेकर के पूरी तरह सड़कों पर उतर आया है। उनकी सीधी मांगे है कि समता समिति के नाम पर ये जो बंटवारे की राजनीति हो रही है शैक्षणिक संस्थानों में, इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम है? अंशु ठाकुर मेरा नाम है। मैं HD कॉलेज से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ। देखिए, इस बात को यूँ समझिए कि जब हम लोग छात्र संघ अध्यक्ष थे उस समय भी इन तरह की UGC उस समय आ चुका था, पर UGC के आने के बाद मुझको बहुत अच्छे से याद है उस समय भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते थे। कोई छात्र अगर कोई SC समाज का, ST समाज का कोई छात्र अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र पर आरोप लगाता था तो हम लोग आपस में बात करके उस चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म कराने का प्रयास करते थे और वो चीज़ें ख़त्म हो भी आती थी। हम ही लोगों के सामने कई ऐसे मामले आए कि जिसमें SC समाज के किसी लड़के ने, किसी छात्र ने द्वेषवश किसी जनरल समाज के लड़के को उसमें फंसाने का काम किया, तब हम लोग बैठ के उसमें निपटारा कराते थे। अब ये जो नए UGC नियमों की 2026 की बात हो रही है, इसमें एक आप बात बताइए कि इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर आपको अपनी कमेटी से इसमें निस्तारण करना है। मुझको ये बताइए 24 घंटे के अंदर निस्तारण किस प्रकार से होगा? क्या निस्तारण वे सभी लोग दबाव में करेंगे? और अगर दबाव में निस्तारण होगा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने झूठी शिकायत कर दी है तो उसके बाद उस झूठी शिकायत के बाद अगर भविष्य में वो शिकायतें झूठी पाई गई तो उसके लिए इस बिल में क्या प्रावधान है? तो हम लोगों का सीधे से कहना है कि इस बिल में ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भी मैंने इस बिल को पढ़ा है। इस बिल पर 100% पुनर्विचार होना चाहिए और इस बिल को अभी के अभी यहीं पर रोक कर पुनर्विचार करने के बाद इस बिल को पुनः दोबारा लाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने कहा आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और जो आपने बात कही, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो कमेटी बनेगी OBC SC ST PWD और महिलाएं रहेंगी इनको लेकर के और एक प्रोफेसर रहेगा, तो सवर्ण समाज का आरोप है कि फिर पूरा जो निर्णय होगा वो पक्षपात होगा। कितना सहमत? अच्छा, एक बात मुझको आप बताइए, मैं उदाहरणों से समझाता हूँ इसको कि मान लीजिए मैं सवर्ण समाज का हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया। अब कमेटी में SC ST और OBC समाज के ही लोग हैं। अब मान लीजिए मेरे ऊपर आरोप लगा है तो मेरे साथ न्याय करने की स्थिति में कौन है? OBC समाज के व्यक्ति ने हम पर आरोप लगाया, OBC समाज का व्यक्ति बेंच पर बैठा है न्याय करने के लिए, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे साथ न्याय कहाँ पर है? पक्षपात आएगा। हाँ, पक्षपात बिल्कुल आएगा। फिर ऐसे डर के माहौल में आप मुझको बताइए शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? क्या डर के माहौल में इस प्रकार से शिक्षा आगे बढ़ती है?
मतलब वो मंडल कमीशन वाला दौर जब आया था, विरोध देश में हुआ था, वही दौर हल्की फुल्की झलक देखने को मिल रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? अरविंद राज त्रिपाठी नाम है मेरा। हमारे साथ अरविंद राज जी हैं। अरविंद राज जी, ये बताइए कि अभी भैया थे, उन्होंने अपनी बात है, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, आप अपने छात्र जीवन में रहे होंगे हैं, तो अभी मैंने मंडल कमीशन की बात करी, क्या ऐसी हल्की हल्की झलकियां उसी से भी संबंधित लग रही हैं इसमें? मंडल कमीशन से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति आ रही है यहाँ पर। देखिए, मंडल कमीशन में तो एक वर्ग को आरक्षित किया गया था कि जो पिछड़ा वर्ग है इसको आरक्षण दिया जाए, जो समाज में पिछड़े लोग हों उनको आगे आने का मौका मिला जाए, एजुकेशन में अच्छी नौकरियां मिले, अन्य मामले जो राहत दे सकती सरकार वो दिया। यहाँ पर जो शिकायत करके दंड का प्रावधान किया गया है, या तो संविधान बेकार है। जब ऑलरेडी संविधान में इस तरीके की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करता तो उसके ऊपर आईपीसी में अन्य धाराएं हैं, और आईपीसी में एक धारा थी 100, अब तो बीएनएस हो गई 182, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, कि अगर कोई गलत एफआईआर कराता है, गलत बयान दर्ज करता है तो उसके ऊपर 182 के तहत दंड की कार्रवाई, तो उस पर जुर्माना लग सकता है, उसको 3 साल तक की सजा का प्राविधान था। अब जो यूजीसी का ये संशोधित बिल जो 13 जनवरी 2026 को पास हुआ है, इसमें किसी प्रकार से भी जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट है, कोई व्यक्ति अगर वादी है, उसने किसी हमारे ऊपर मान लो कोई शिकायत कर देता है, ओबीसी वर्ग का व्यक्ति, अगर उसकी शिकायत झूठी निकलती है, उसकी शिकायतों में, उसके तथ्यों में कोई दम नहीं होता है, तो शिकायतकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं, शिकायतकर्ता पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई का प्राविधान नहीं है। दूसरी चीज़ कि इस तरीके का बिल लाने की आवश्यकता क्या थी? क्या हम लोगों को जातियों में बांटने का काम करना चाहते हैं? इस पे यूजीसी ने कहा है कि लगातार जो वंचित वर्ग है उस पे मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस बार तो 119% मामले पड़े। जी, आप एक रेशियो में भी एक आंकड़े देख रहा था कि लगभग 7 महाविद्यालयों में 2 शिकायतें आती हैं, मैंने देखा, मतलब 2% शिकायतों का। और ये शिकायतें आपसे, जैसे आप इसका बिल का दुष्परिणाम क्या होगा, जिस तरीके से आपने दहेज एक्ट का दुष्परिणाम देखा होगा, कितने आप जितनी एफआईआर होती दहेज एक्ट में, मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ, मैं जानते हूँ, अगर 100 एफआईआर किसी जिले में दर्ज की जाती है तो सिर्फ वास्तविक रूप से अगर कि दहेज के रूप से कोई लड़की प्रताड़ित की जा रही तो केवल 5%। उसी प्रकार से SC ST का मैं बता सकता हूँ, मेरे 2-3 जानने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने अपने गांव के, अपने यहाँ काम करने वाले 2-4 ST वर्ग के लोगों को मतलब सैलरी बेस पे ले रखा है और लाखों रुपए कमाने का काम किया है अनुसूचित आयोग से। एफआईआर कराते हैं, जो उनको पैसा मिलता है वो पैसा लेते हैं, 2000-5000 उनकी जेब में डाल देते हैं और भय व्याप्त करते हैं समाज में कि बदतमीजी करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, हमको वोट नहीं दोगे, मैं गांव का प्रधान हूँ, मेरे खिलाफ शिकायत करो तो SC एक्ट लगवा देंगे, हरिजन एक्ट में तुमको फंसा देंगे। जब लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके की बात को माना, अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के एक जज ने एक बयान में कहा है कि SC एक्ट का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, लगातार आप खबरों में देखते हैं। इसी तरीके से यूजीसी 2026 का जो बिल लाया गया ये आपस में वैमनस्यता बढ़ाने वाला बिल है। हम सब सामान्य वर्ग के लोग, सवर्ण वर्ग के लोग इस बिल का बहुत विरोध करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं 4 लाइनें कहता हूँ, इसके जो भी यूजीसी चाहे अपने आप को समझ लिया, जो लोगों ने इस बिल को पास किया कि हित वचन नहीं तूने माना और मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। बिल्कुल, देखिए 4 लाइनों में पूरी इन्होंने व्यथा जो है सामाजिक, भारत की सामाजिक स्थिति की बता दी। एक प्रश्न और रहेगा आपसे, फिर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपसे दोनों से रहेगा। बहरहाल राजनीति इस पे होने लगे, अच्छा हिंदुस्तान में हर मुद्दे पे राजनीति हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने रिजाइन दे दिया, पदाधिकारियों ने, और प्रतीक भूषण जो कि गोंडा से विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि एक ही समाज को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है। उनका सीधे सीधे कहा कि एक ही समाज पर ही कोई चीजें निकाली जा रही है, क्या इस पर कहेंगे? और राकेश टिकैत ने भी कहा कि हम किसान जो हैं जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को शुरू से ही बांटने का काम करता दिखाई देगा, क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ। वर्तमान में मैं सत्ताधारी दल के यूथ विंग का प्रदेश का मंत्री हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि ये जो विभाजनकारी बिल आया है, और राजनीति तो हो ही रही है, राजनीति हो रही है, एक विशेष वर्ग को, ज़्यादा संख्या वाले लोगों को एकत्र करके उनकी भावनाओं को ये प्रदर्शित करके कि हम तुम्हारे ज़्यादा ही, होड़ लगी हुई है। आप अखिलेश यादव को देखिए, PDA का नारा दे रहे हैं, राहुल गांधी को देखिए,
हर जगह वो तो ये तो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लाया जाए, ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाए। उसके बाद इस तरीके का बिल आएंगे तो निश्चित तौर पर जो ओबीसी वर्ग का लोग हैं वो सवर्ण वर्ग के लोगों को राजनीतिक रूप से टारगेट करेंगे, उनको राजनीतिक हानि पहुंचाएंगे और इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे भी आप सोच नहीं सकते कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से दहेज एक्ट का दुरुपयोग हुआ, एससी एक्ट का दुरुपयोग हुआ, उसी तरीके से शुरुआती दौर में महाविद्यालयों में लोग जान जाएंगे कि इसके तहत शिकायत करके किसको कैसे प्रताड़ित करना। अभी एक प्रकरण मेरे समझ कल किसी ने फ़ोन करके बताया है कि अभी 13 जनवरी को ये लागू हुआ है। अभी एक विद्यालय का पूरा प्रकरण आपको मैं व्हाट्सएप पर दिखाऊंगा कि एक लड़की से ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति ने प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, तो उसने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा, तुम बीटेक नहीं कर पाओगी यहाँ पे। और शायद उसने प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। उसने कहा है कि चूंकि मैं पिछले वर्ग से आता हूँ, इन्होंने मुझको अपमानित किया, मुझको पिछड़ा कहा है और मुझको जाति सूचक शब्द कहे हैं, इनके खिलाफ कंप्लेन की, उसके खिलाफ जांच की तैयारी हो रही है। और उस लड़की के मनोभाव आप समझिए, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, उस लड़की के परिवार पे क्या बीत रही होगी अगर उसको कहीं निष्कासित कर दिया गया तो निश्चित तौर पर सुसाइड के अलावा उस लड़की के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इस तरीके की घटनाएं देश के अंदर ना हो, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को आज आकर सड़क पर उतरकर और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों पर बैठकर ये बात कहने पड़ रही है कि इसको वापस लिया जाए, वापस लिया जाए, वापस लिया जाए। बिल्कुल, देखिए एक बात तो उन्होंने सही कही कि मानसिक तनाव जो बढ़ेगा छात्रों में, सामाजिक तो व्यवस्था बढ़ती रहेगी, खाई खुद गहरी होती रहेगी, लेकिन जो मानसिक उत्पीड़न रहेगा इसका हिसाब कौन करेगा और हर समाज के व्यक्ति का हिसाब कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है? मैं एडवोकेट शशांक राजावत और पूर्व में मैं भाजपा युवा मोर्चा से जिले में मंत्री भी रहा हूँ, कानपुर से ही जी। आपको क्या लगता है यूजीसी समता समिति का जो नए नियम आए हैं, क्या आपको लगता है ये समानता बढ़ाएगा या सवर्ण समाज जिस तरह से कह रहा है, अच्छा छात्र नहीं शिक्षक और अभिभावक भी उतर आए हैं सड़कों पर, उनका कहना है कि ये बांटने की राजनीति है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए 101% कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इस यूजीसी जो ये बिल पारित हुआ है इसको 101% वापस होना चाहिए। बहुत ही घटिया बिल है मैं कहूँगा, और कहीं से भी और किस वजह से यूजीसी लाया गया इसका उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है। हम बात करते हैं एक तरफ कि हमें विश्व गुरु बनना है, हम बात करते हैं आपसी समानता की कि हमें देश में समानता का भाव रहना चाहिए, कि निचले जो गरीब व्यक्ति भी है वो भी हमारे साथ कैसे साथ में बैठ सके, उठ सके, हम इस पे चिंता करते हैं। और यूजीसी जैसा बिल आ जाता है हमारे बीच में, बड़ा सोचनीय विषय है। मैं चूंकि पेशे से एडवोकेट भी हूं और मैं देखता हूं कि एक सामान्य वर्ग, एक आम आदमी के लिए न्याय पाना आज भी भारत के अंदर बहुत कठिन काम है। हम अगर सैकड़ों लोगों में 2 लोग न्याय पाते हैं तो चीख चीख के चिल्लाते हैं कि भाई देखिए न्याय हो गया, न्याय हो गया, न्याय हो गया। और उस न्याय को पाने के लिए कितने वर्षों, मतलब एक व्यक्ति का जीवन हम मानते हैं, जो आज का जो चलंत युग है उसमें मानते हैं कि 60 से 70 वर्ष जीना बड़ा कठिन काम है। उसमें से हम 20 साल के हुए, 21 साल के हुए और हम एक मुकदमे में झूठे फांस दिए जाते हैं और हम अपने बात को साबित करने के लिए दसियों साल संघर्ष करते हैं और तब हम जाके निर्दोष साबित होते हैं। तो क्या ये न्याय हम कहेंगे? इसको न्याय कहेंगे हम? हमारी जवानी, एक व्यक्ति की जवानी चली जाती है, क्या ये न्याय है? तो इस तरीके से जो यूजीसी बिल लाया गया, हम जो स्टूडेंट है वो एक पौध होती है, एक तरीके से हम वहाँ से सीखते हैं कि हाँ देश का भविष्य होता है और हम वहाँ से सीखते हैं। हमारे कई सारे मित्र रहे, एससी समाज से रहे, ओबीसी समाज से रहे, हम साथ में बड़े हुए, साथ में बहुत सारी एक्टिविटियाँ करी, आज भी हम मित्र हैं, आज भी मित्र हैं। और इस जैसे जो कानून है जब भी ये आएंगे, जैसे हम पूर्व में सामान्य वर्ग जो है आरक्षण को स्टूडेंट भी झेल रहा है और जो एक व्यक्ति उस स्टूडेंट की परिधि आगे भी बढ़ गया वो भी झेल रहा है इस व्यवस्था को कि भैया आपने आरक्षण थोप ही रखा है हमारे ऊपर, उसको समाप्त करने पे विचार होना चाहिए। तो उस पे विचार तो दूर दूर की बात है, आप यूजीसी और ला दिए कि हमारा स्टूडेंट भी आशंका के भाव में रहेगा, उसको ओबीसी से बात करनी है, तेज आवाज़ में बात करनी, मित्र होते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपस में छोटी मोटी उस पर लड़ते भी हैं। और इस यूजीसी के आने के बाद से तो हम में कहीं ना कहीं भय,
डर का एक इतना खतरनाक माहौल बनेगा। और सबसे खराबी जो इस यूजीसी बिल में है कि अगर हम किसी की झूठी शिकायत करते हैं उसके बाद हमें दंडित, मतलब अगर वो व्यक्ति ओबीसी से है, एससी से है, तो वो दंडित भी नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत ही बड़ा, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी समानता का अधिकार जो हम लोग को मिला है, मतलब वो कहीं ना कहीं इसका ये दुरुपयोग 101% होना है। पीछे देखिए, आप देख सकते हैं जो SC ST जो कानून है इसका भरपूर दुरुपयोग होता है। जब जांच होती है तो 80% मुकदमे झूठे पाए जाते हैं, गलत भाव से ना फंसाए जाते हैं या किसी ना किसी रंजिश के तहत उसका दुरुपयोग किया जाता है। इसी तरीके से जो दहेज प्रथा, जो कि कहीं ना कहीं बनाया इसलिए गया था कि जो महिलाएं हैं हमारे वर्ग की, कहीं उनके साथ जो अन्याय हो रहा था तो उससे बचाव कैसे हो, और उसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ। दहेज प्रथा का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग ज़्यादा हुआ। और तरह से ये कानून जो है वो निकल के आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए कह सकते देखिए, हैं, जी, बिल्कुल। तो भाई जी जो है जिस तरह से उन्होंने कहा, हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी बात रखी। और देखिए बात बिल्कुल सही है कि कानून का ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही वर्ग को निशाने पर रख करके सारी वंचितों वर्ग को देना, ये गलत है। अगर वो गलत पाया गया जिसके लिए कानून ला रहा है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, एक बड़ा प्रश्न तो ये भी उठ के सामने आता है। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? आशीष द्विवेदी। आशीष जी हमारे साथ हैं। यूजीसी का समता समिति का जो नियम आया है, छात्र राजनीति से देश का हर आदमी जुड़ा है, आप भी रहे होंगे, क्या आपको लगता है कि एक राष्ट्र को खोखला करने वाला ये नियम है या जो शोषित वर्ग है उसको उठाने वाला नियम? ये नियम जो लाए हैं सवर्ण विरोधी है पूर्ण रूप से, और ये इस कानून में सुधार किया जा सकता है क्योंकि किसी ने इस नियम की मांग नहीं करी थी। ये जबरदस्ती सवर्ण लोगों पे थोपा गया है, और अगर इस नियम पे विचार नहीं हुआ तो आगे इस नियम का दुरुपयोग कर सवर्ण समाज के जो छात्राएं हैं उनको शोषण किया जाएगा, और भय का माहौल व्याप्त है जिससे हम सभी सहमे हुए हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि भय का माहौल सवर्ण समाज में है और इससे जिस तरह का समाज को बांटने के लिए तलवार के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, वो सोच के भी लोगों को डर लगने लग रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है? सचिन अग्रवाल। सचिन भाई हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सचिन जी, आपको ये क्या लगता है कि छात्र जीवन में सियासत और छात्र जीवन के सामाजिकता के बंटवारे के लिए क्या ये नियम लाया गया है? सवर्ण समाज क्यों विरोध कर रहा है? सवर्ण समाज इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि यह कानून बिल्कुल गलत है और ना मानने वाला है, क्योंकि हम लोगों के जो मित्र यार हैं, दोस्त हैं, हम लोग आज भी एक ही थाली में खाते हैं, एक ही गिलास में पानी पीते हैं और मिलजुल के रहते हैं। तो इस बिल का अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, समाज में भेदभाव ख़त्म हो रहा है, फिर भी इस तरीके का कानून जो लाया जा रहा है ये निश्चित तौर पे बिल्कुल गलत है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, कानून में संशोधन करने चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें क्या हम लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाए कि जो भी जांच कमेटियां हो हम लोग के भी सदस्य उसमें बैठा ले जाएं। तो इसी तरीके से ये कानून अभी तक तो बिल्कुल गलत है। देखिए, इनका कहना है कि ये कानून जो है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि जमाना जो है, अब हम लोग, उन्होंने बताया कि हमारे दोस्त हैं, एक ही थाली में हम लोग खाते हैं, एक ही गिलास में पानी पीते हैं। ये जो भावना जाग रही है, ये बिल इस भावना को पूरी तरह से खत्म करके रख देगा और कहीं ना कहीं इस तरह के बिल को वापस लेना चाहिए। तमाम लोगों से हमने बातचीत की। हमारे साथ एक और भाई जी, क्या नाम भैया? भैया अर्चित द्विवेदी नाम है मेरा। जी अर्चित जी, यूजीसी का जो समता समिति का बिल आया है, SC OBC और इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं बतौर आम आदमी? मैं ये सोचता हूँ कि हम जिस पीढ़ी में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, OBC वर्ग का छात्र, SC ST वर्ग का छात्र सब आपस में मिल के रहते हैं। उनकी जाते हैं, उनके घर में जाते हैं, उनकी माँ बच्चे की तरीके मानती है हम लोगों को। तो ये बीच में खाई पैदा करने की जो केंद्र सरकार ने जरूरत करी है, ये बहुत ही गलत करी। मतलब मन में खटास आ ही जाएगी। बिल्कुल मन में खटास आ ही जाएगी। मैं MA कर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है और मैं राजनीतिक शास्त्र से MA कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से MA कर रहा हूँ मैं। तो हमारे कई SC ST OBC के मित्र हैं जो साथ में रहते हैं। अगर वो साथ में हम लोग खाई पैदा करने का काम किया है तो बताइए क्या करेंगे हम लोग? स्वर्ण समाज पूरी तरीके से विरोध करेगा, इसका सड़कों पे उतरेगा, केंद्र सरकार का गला घोट के ये कानून वापस लेगा, ये समझ लीजिए आप। तो देखिए, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का गला घोट के कानून वापस लेंगे क्योंकि जी। और मेरी बात एक और ये सुन ले, केंद्र सरकार को खून पसीने से सींचा है हमारे पूर्वजों ने। बिल्कुल, खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को हमारे खून पसीने से सींचा गया है, तब ये भारतीय जनता पार्टी की जो चमक आई है, ये जो चमक आई भारतीय जनता पार्टी पे,
ये इनने बहुत गलत काम किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है इन्होंने। इसको वापस लेना चाहिए, हर हालत में वापस लेना चाहिए और समानता के लिए कानून लाना चाहिए, सबके लिए एक बराबर कानून लाना चाहिए। बिल्कुल, समानता का जो अधिकार है उसको कायम रखना जरूरी है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से लोगों में गुस्सा भी है, तमाम लोगों से बात किया, तमाम वर्ग से आने वालों से हमने बातचीत की। सवाल वही है कि सामाजिक खाई को पाटने की जगह खोदने का काम ये नियम करेगा, और अगर छात्रों में स्कूली उच्च शिक्षा संस्थानों से ही मतभेद की भावना जागृत हो जाएगी तो एक राष्ट्र की परिकल्पना करना शायद नामुमकिन होगा। कैमरा पर्सन राजेश यादव के साथ मैं कुलभूषण राजदेव, GMD न्यूज़ कानपुर।